जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना है एक स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर, जिनका नाम है कुरान कामरान। इन्होंने हाल ही में अपने शो में सटार में और अपने गीत के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाया, या क्या सत्तारूढ़ पार्टी को एक आईना दिखाया। इसके साथ साथ जो इनकी समर्थन वाली पार्टी है, जो कि महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे, इनके खिलाफ भी इन्होंने अपने सटार किए। ठीक है, तो जैसे सटार किए एक नाथ शिंदे के समर्थन वाले व्यक्ति लोग इनके जो शो को तोड़फोड़ किए, और बहुत से लोग ऐसे निकल आए जो कि इनके साथ खड़े हुए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इनके खिलाफ खड़े हुए। ठीक है, तो जो कॉमेडियन है उनका नाम है कुरान कामरान है। इन्होंने शो में ऐसे वक्तव्य दिए जिसके बाद जो है बवाल हो गया। इसके साथ साथ जो बीएमसी, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार है बीजेपी की सरकार है और एक नाथ शिंदे की सरकार है। एक नाथ शिंदे जो है डिप्टी सीएम है, यानी डिप्टी सीएम के खिलाफ इन्होंने जो बयानबाजी की, उसके पश्चात बीएमसी का जो बुलडोजर चला इनके शो पर। इसके साथ साथ मीडिया भी दो तरफ बढ़ गई। एक मीडिया जो है, जो कॉमेडियन इनको गलत बताया, और एक मीडिया ने इनको सही बताया। एक मीडिया का कहना है कि जो समाज में बुराई है उसको खिलाफ लड़ने के लिए हम सटार या कविता के माध्यम या कवि सम्मेलन के माध्यम से करते हैं, जो कि सरासर सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसी प्रकार से जया बच्चन और उद्धव ठाकरे भी इनके सपोर्ट में आए। जया बच्चन ने समाज को आईना दिखाते हुए कहा कि गोदी मीडिया को इन्होंने नसीहत दी, कहा कि क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने की स्वतंत्रता क्या है, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि अगर किसी देश को सुधारना है या कहे वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना जरूरी है। इसी प्रकार से जया बच्चन ने तो अपने वक्तव्य में सपोर्ट में किए इस कॉमेडियन शो। इसी प्रकार से यह है कि कुरान कामरान है, जिनका स्टैंड अप कॉमेडी शो है जो कि मुंबई में चला था। तो इन्होंने अपने सटार में जो महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे उनकी पार्टी के खिलाफ या एक नाथ शिंदे के खिलाफ अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत की। हालांकि इनका जो कॉमेडी शो था लगभग 1 घंटे के आसपास था। इसमें भारत सरकार, योगी जी, अंबानी, अडानी, सुधा मूर्ति, हर प्रकार के लोगों की आलोचना की, क्योंकि जो समाज में बुराई फैली उनके खिलाफ की। ठीक है, और जैसे इनको एक नाथ शिंदे के खिलाफ किए, तो एक नाथ शिंदे के समर्थक लोग इनकी जो शो है इस पर तोड़फोड़ की। ठीक है, और तोड़फोड़ करने के पश्चात ये काफी कंट्रोवर्सी होने लगा, और ये जो है समाज में या कहें जो मार्केट में या कहें विषय हुए चर्चा का विषय बन गया। ठीक है, न्यूज क्या है कि कुरान कामरान एक नाथ शिंदे कंट्रोवर्सी। ठीक है, उसी प्रकार से कुणाल कामरा राव स्टैंड अप कॉमेडी शो है, क्या है, जो कि कॉमिक शो करते हैं, एक प्रकार का अपने शो को चलाते हैं। इन अपने शो में सटायर के माध्यम से समाज में बुराई है उस पर की फोकस करते हैं, जो समाज में घटित होती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी अन्य माध्यम से नहीं पूछ पाती है। कॉमेडियन हो गया या कविता सम्मेलन हो गया या क्या जो लोकगीत होता है, वो अपने माध्यम से अपने समाज में बुराई को उजागर करता। इसी प्रकार इन्होंने किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जया बच्चन लिख रही है कि नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मोदी जी अपने हर वक्त में कहते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर इस व्यक्ति ने अपने सटार के माध्यम से कहा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया, क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, क्यों इसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। इसी प्रकार से एक नाथ शिंदे रिएक्ट टू कुणाल कामरान, यानी यहाँ पर और इसके साथ साथ जो एक नाथ शिंदे को इन्होंने कहा कि गद्दार कहा, अब समझे कि गद्दार क्यों कहा, किस प्रकार की एक नाथ शिंदे की ने अपने अपने राज्य में या कहें अपने पार्टी के खिलाफ की है, जिसके कारण इन्होंने एक गद्दार का शो कहा या कहें गद्दार की बात कही। और इन्होंने जो कहा ये अपने गीत के माध्यम से कहा। ठीक, ये है कुरान कामरान, जो कि इनकी बायो क्या है, इनके बारे में क्या है, तो इनका जो जन्म हुआ था 1988 में हुआ था, और ये है क्या, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि कुरान है। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी ऐसी सटार की है जो कि समाज के आईना दिखाने वाले हैं, जो कि जो विपक्ष पार्टी पूछना चाहती है उनको सामने उठाती है, या क्या जो समाज में बुराइयां हैं वो सटार के माध्यम से उठाए जाते हैं। आप देखेंगे बहुत से ऐसे कवि सम्मेलन होते हैं जहां पर समाज की बुराई होती है, अपने कविता के माध्यम से, अपने प्रयोगों के माध्यम से, अपने चुटकुल्ला के माध्यम से समाज को उजागर करते। इसी प्रकार से इन्होंने सटार किया, जिनका नाम है कुरान कामरान है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा और इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गया। और इनका जो शो है, इनका जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के नाम है कुरान कामरान। इसी ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया, ठीक, जिसका नाम है नया भारत, एक कॉमेडी स्पेशल, जो कि इनके शो है एक 45 मिनट के आसपास की शो। इसी शो में हर प्रकार की इन्होंने क्या आलोचना की, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, सुधा मूर्ति हो, इसी प्रकार से चाहे
बहुत से लोगों की इन्होंने आलोचना की। इसी प्रकार इसी आलोचना में देश की, भारत की जो जीडीपी उस पर किस प्रकार गिर रही है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ी, वो उसको किए। इसके साथ साथ जो एकनाथ शिंदे के बारे में उन्होंने कहा, जो कि अपने गीत के माध्यम से, और एकनाथ शिंदे की जैसे इनके विरोध हुआ, इन्होंने 1-2 मिनट को क्लिप काटकर भी डाल दी। तो आप चाहे तो यहाँ पर जाकर इनकी जो शो को पूरा समझ सकते हैं, और पूरा शो में देखेंगे इन्होंने जो कहा है एक सटायर के माध्यम से, यानी जो समाज में गलतियां हैं उनको सटायर के माध्यम से उभारना एक स्टैंड अप कॉमेडियन या कहें सटायर का जिम्मेदारी होती है, या कहें एक कवि या एक चुटकुलेकार की एक जिम्मेदारी होती है जो समाज बुराई है उसको उजागर करे। इनके द्वारा कहा गया है कि एक गीत है जिसके हम होंगे एक दिन कामयाब, या इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि हम होंगे एक दिन कंगाल के नाम से इन्होंने सोच रहा गीत गाया। और इसके गीत के माध्यम से जिससे इन्होंने अपने एकनाथ शिंदे को किस प्रकार से अपने गीत के माध्यम से इनको लपेटा, इसके समझते हैं। देखिए, अब जो 23 मार्च को इनको शो में कुरान कामरान ने एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक पैरोडी सॉन्ग, क्या है पैरोडी सॉन्ग एक होता है जिसको उन्होंने अपने सॉन्ग में गाया, और इसमें इनकी पहली लाइन में था कि ठाणे के रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय रे। कुणाल पांडे ने इसके दिल तो पागल है गाने का उसी प्रकार इन पर ठीक बैठाया। यानी एक गाना है, एक मूवी है जिसका नाम है दिल तो पागल है, उसी गाने को अपने सटार के माध्यम से अपने लैंग्वेज को फिक्स किया। इनको जो कामरान है इसको पैरोडी सॉन्ग को क्या बोलते हैं, पैरोडी सॉन्ग। इसी जो लिखा हुआ चीज है इसको क्या है, इसको जो है अपने सॉन्ग में जाए। जैसे कि आप चाहे तो इसको सॉन्ग में कस लें, जैसे कि यहाँ पर ठाणे की रिक्शा, क्या ठाणे की रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय रे। एक झलक दिखला जा कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुमको देखो गद्दार नजर ओ आएगा। ठाणे का रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय रे। मंत्री नहीं है ओ है दल बदलू, और क्या कहा जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोद में मिल जाए, तीर कमान मिला है, तीर कमान मिला है, इसको बाप मेरा ये चाहे। ठाणे की रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय रे। ये अपने कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से एकनाथ शिंदे को इन्होंने अपने लपेटे में लिया। एकनाथ शिंदे को इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से इनको सुनाया है। जैसे यहाँ की ठाणे के रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, तो ठाणे का जो एकनाथ शिंदे है कहाँ के हैं, ठाणे के रहने वाले हैं, जो कि मुंबई में ठाणे है, जो कि पहली बार रेलवे चलाया गया था ठाणे से मुंबई, तो ठाणे के रहने वाले हैं। और जो एकनाथ शिंदे देखेंगे क्या है, इनके दाढ़ी पर, इनके चेहरे पर दाढ़ी है। ये क्या एकनाथ शिंदे रहने वाले कहाँ के हैं, मुंबई के ठाणे के रहने वाले हैं, ठीक है। और आंखों पर चश्मा, ये क्या चश्मा पहनते हैं, इससे साफ है। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए, ये कहानी क्या है, जब 2019 में जब शिवसेना के पार्टी सी थे एकनाथ शिंदे, 2019 पश्चात जो है शिवसेना जो है बीजेपी की पार्टी से न बनाकर शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने पार्टी बनाकर अपने राज्य में सीएम बने। तो उद्धव ठाकरे सीएम बने थे 2019 में, और इसके सपोर्ट में या क्या इन्हीं की पार्टी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है आपका एकनाथ शिंदे, ठीक। एकनाथ शिंदे थे, लेकिन 2 वर्ष पश्चात 2022 में एकनाथ शिंदे ने इनकी पार्टी को तोड़कर, इनकी पार्टी के विधायक को तोड़कर लगभग 44 विधायकों को लेकर ये गुवाहाटी में भाग गए थे, गुवाहाटी में छिप गए थे। किसके सपोर्ट से, बीजेपी ने इनको सपोर्ट किया था, ठीक। और मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर आए, यानी इनको ना कहा कि तुम है, मेरी नजर से देखो तुम एक गद्दार हो, क्योंकि शिवसेना पार्टी जिसको तुमने सपोर्ट किया उसी पार्टी को तुमने उसकी क्या है गद्दारी की, ठीक। इसी प्रकार ठाणे की रिक्शा चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय रे। मंत्री नहीं हो दल बदलू है, क्योंकि अपना दल बदल गया, दल बदलू है। क्या कहा जाए, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दे, यानी तुम शिवसेना के काम में, शिवसेना के द्वारा ही बनाया गया था जो कि बाला साहब ठाकरे, उसी के थाली में इन्होंने तुम छेद कर दिए। और मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोद में मिल जाए, फडणवीस कौन है, बीजेपी के नेता जो है महाराष्ट्र के, उनके गोद में अगर उनसे साथ मिलकर तुम बीजेपी के साथ पार्टी बना दे और शिवसेना के पार्टी को तोड़कर तीर कमान मिल जा, क्या है तीर कमान। देखिए जैसे पार्टी तोड़ा तो इनको शिवसेना का जो तीर कमान है जो कि बाला ठाकरे का था, वो जो तीर कमान है चुनाव आयोग के द्वारा इनको दे दिया कि इनको
एक नाथ शिंदे को सौंप दिया गया, उद्धव ठाकरे को नहीं सौंपा गया। ठीक, एक नाथ देखिए यहाँ पे तीर कमान मिल गया, लेकिन अब तुम चाह रहे हो कि तुमको इसको के बाप भी कहे, यानी तुम चाह रहे हो कि बाला साहब ठाकरे भी अब हमारे नाम से ना जाए कि हम इसके हेठ हैं। ठीक है, ये थाने की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, ये क्या है? एक सटार है, सटार के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। ठीक है, ये है एक नाथ शिंदे जो कि 2019 में ये बीजेपी पार्टी से हो गए और एक शिवसेना की पार्टी को तोड़ दिए, 40 विधायक को तोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो गए। देखिए बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव हुआ था और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी पार्टी जो है इनके सपोर्ट में आ गई थी और जो बीजेपी पार्टी शिवसेना पार्टी को तोड़ दी। ठीक है, और बात करते हैं इसके पहले 2014 से। ठीक है, 2014 से लेकर या कहें इसके पहले बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़ती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी पार्टी और शिवसेना साथ लड़ी और बीजेपी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनी जिसमें 122 सीट मिली और शिवसेना को 63 सीट मिली और कांग्रेस को 42 सीट मिली और टोटल यहाँ पर एनसीपी को 41 सीट मिली और टोटल तो यहाँ पर सीटों की संख्या है 288 और जिस भी पार्टी को 145 सीट मिल जाएगा वो क्या अपना यहाँ पर सीएम बन जाएगा। तो बीजेपी और यहाँ पर शिवसेना एक साथ बनी थी और इस समय जो है 2014 के पश्चात जो है बीजेपी पार्टी की जो फडणवीस है वो सीएम बनते हैं। कौन बनते हैं? फडणवीस सीएम बनते हैं। किनके सहायता से? शिवसेना के सहायता से। और ये पहली बार है जब बीजेपी पार्टी जो है महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाती है। किसके सहायता से? आपको शिवसेना के सहायता से। इसके पहले हमेशा जो यहाँ पर शिवसेना के यहाँ पर मुख्यमंत्री थे बाला साहब ठाकरे नेतृत्व में। तो ये जो एक नाथ शिंदे और अमित शाह के द्वारा 2014 में जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे फडणवीस को बनाए गए थे। तो क्या है कि फडणवीस जो है टेक द के चार्ज ऑफ महाराष्ट्र सीएम, बीजेपी फर्स्ट सीएम। क्या है? बीजेपी के पहले सीएम है जो कि फडणवीस थे महाराष्ट्र में बने। अब बात आगे होती है, बात होती है 2019 के चुनाव में। देखिए 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस साथ लड़ती है। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस साथ लड़ती है। इसमें बीजेपी की सीट जो है 105 होती है और शिवसेना का जो है 56 सीट होता है, कहीं कहीं आपको 57 मिलेगा। ठीक, तो 56-57 सीट थी और यहाँ पर कांग्रेस की 44 सीट और एनसीपी की 54 सीट। अब यहाँ पर कितनी है? 288 सीट है जिनमें से 145 सीट थी। अब यहाँ पर जब यहाँ पर जो शिवसेना के सपोर्ट में, क्योंकि लगातार जो है महाराष्ट्र में शिवसेना की केवल 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी पहली बार आई, तो उद्धव ठाकरे के ये मन में था कि यहाँ पर अब हमारी पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, अगर हम यहाँ सीएम नहीं बनते हैं तो हमारी पार्टी का अस्तित्व खराब हो जाएगा या कहे हमारी यहाँ पर जो है मेजोरिटी कम हो जाएगी। इसलिए शिवसेना के जो अध्यक्ष थे जो कि उद्धव ठाकरे वो सीएम बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी पार्टी उनको बनाना नहीं चाहती थी। तो शिवसेना ने क्या किया कि जो है कांग्रेस और एनसीपी मिलकर इन्होंने एक अपना अलग पार्टी बना लिया। कहे गठबंधन से सीएम कौन बन गए? उद्धव ठाकरे बन गए। किनको छोड़कर? बीजेपी पार्टी को शिवसेना ने छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी चाहते कि हमारी पार्टी बने और शिवसेना चाहते थे कि हमारा सीएम बने। तो यहां पर सीएम की लड़ाई में बीजेपी नहीं चाहती थी कि शिवसेना बने और शिवसेना चाहती थी कि उद्धव ठाकरे बने। तो यहां पर शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के पश्चात जो है जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे सीएम बन गए 2019 में। लेकिन इनको साथ में एक धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, क्योंकि 2019 पश्चात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शिवसेना के साथ जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एक नाथ शिंदे, जो कि एक पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता थे। और बीजेपी ने क्या किया कि एक नाथ शिंदे को अपने साथ मिलाया और एक नाथ शिंदे से मिलकर शिवसेना की पार्टी को तोड़ दिया और तोड़कर शिवसेना की पार्टी को तोड़कर 2022 में 40 विधायक के साथ या कहें 2/3 से अधिक विधायक के साथ इनको गुवाहाटी लेकर चले गए। यानी शिवसेना के जो 57 विधायक थे उन सभी विधायकों को कहां लेकर चले गए? गुवाहाटी। क्या है? महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस। शिवसेना रेबल एक नाथ शिंदे ने 2/3 मेजॉरिटी जो है लगभग 37 से अधिक जो है इनके सपोर्ट में विधायक जो है शिवसेना के चले गए कहा? गुवाहाटी में चले गए या क्या गुवाहाटी लेकर चले गए। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्मेशन हाईलाइट उद्धव ठाकरे एग्री बिकम सीएम, यानी यहाँ पर सीएम बन गए थे 2019 में, 22 नवंबर 2019। अब यहाँ पर खबर देखेंगे 2022 में क्या है? 2022 में एक नाथ शिंदे से मिलकर बीजेपी पार्टी शिवसेना की पार्टी को तोड़ देती है। और यहां पर होता है कि महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, शिवसेना रेबल एक नाथ शिंदे
40 एमएलए, कितने 40 एमएलए लेकर कहां पहुंच गए थे? गुवाहाटी। गुवाहाटी जो असम के गुवाहाटी में, फिर वहां से 2 दिन पश्चात जो है गुजरात लाते हैं। किनके सपोर्ट से? बीजेपी के पटों से। यानी बीजेपी चाहती थी कि अब हमारा महाराष्ट्र में सरकार हो किसी भी प्रकार से, किसी भी पार्टी को तोड़कर, क्योंकि उसके पहले जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी पार्टी तोड़कर वहां पर सरकार बनाई। बिहार में जो आपके बिहार की जो पार्टी एलजेपी पार्टी को भी तोड़कर सरकार बनाई। तो बीजेपी पार्टी जो है एक शिवसेना को पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बना दी। किनके साथ मिलकर? जो एकनाथ शिंदे मिलकर। और यहां पर इनके द्वारा, एकनाथ शिंदे के द्वारा 2/3 से अधिक जो है इनके साथ आ गए। और जब किसी भी पार्टी की जितने भी विधायक या सांसद है, अगर 2/3 से अधिक किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उस पर दल बदल का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि शिवसेना के पास 57 सीट था, जिनमें से 40 विधायक तोड़कर कौन लेकर चले गए? आपको एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे यहां पर 40 सीट मिल गई और 105 सीट जो था बीजेपी की पार्टी था, और अन्य पार्टी मिलकर बीजेपी और शिवसेना यहां पर सरकार बना लेती है। इसके साथ साथ यही नहीं, चुनाव आयोग ने जो शिवसेना के जो सिंबल था तीर धनुष, उसको भी एकनाथ शिंदे को दे दिया। यानी एक प्रकार का उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हो गया। उनके ही पार्टी के एक एमएलए ने अपनी पार्टी को तोड़ दिया, उनकी सिंबल भी चला गया। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ मिलकर अपने ही पार्टी के जो शिवसेना उसको तोड़ दिया। अब ये शिवसेना 2 प्रकार के गुट हो गए, एक शिवसेना शिंदे गुट, एक शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे का गुट। और यहां पर बात करेंगे मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो यहां पर देवेंद्र फडणवीस जो है 2014 थे, 2014 से लेकर 2019 थे। उसके पश्चात यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। फिर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है 23 नवंबर 2019 में बने, लेकिन केवल 5 दिन के मिले। उसके पश्चात जो है उद्धव ठाकरे ने तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर 2022 से लेकर 2019 से लेकर 2022 तक यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। कितने दिन के? 2 वर्ष, लगभग 2.5 वर्ष तक यहाँ पर थे। उसके पश्चात इन्हीं पार्टी के जो नाम थे एकनाथ शिंदे ने इनसे मिलकर है, बीजेपी से मिलकर शिवसेना पार्टी को तोड़ दिया। तो शिवसेना जो है एक पार्टी, तो उसको किसने तोड़ दिया? बीजेपी के समर्थन से तोड़ दिया। और तोड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? एकनाथ शिंदे थे। तो एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को तोड़ दिए, शिवसेना जो कि बर्बाद हो गई। और वहां तक ही उसके सिंबल को भी हथिया लिए। यहां तक डिमांड करते हैं कि जो बाला साहब ठाकरे का नाम है वो भी हमें दे दिए, क्योंकि शिवसेना को बनाने व्यक्ति थे बाला साहब ठाकरे, और बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, यानी परिवारवादी है। लेकिन अब चाहते हैं जो एकनाथ शिंदे, इनको चाहते हैं कि अब हमको क्या मिल जाए। और यहाँ पर जो कॉमेडियन के माध्यम से इन्होंने जो कुरान कारमान थे, उन्होंने अपने कॉमेडियन के माध्यम से एकनाथ शिंदे को जो अपनी सटार में खींची। इसके साथ साथ अभी हाल में एनसीपी के जो भतीजे थे जिसका नाम अजित पवार है, इसकी पार्टी को भी तोड़ दिए। यानी शरद पवार की पार्टी को बीजेपी ने भी तोड़ दिया हाल ही के दिनों में। और वर्तमान में देखेंगे तो बीजेपी पार्टी ने महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को तोड़फोड़ कर दिया। एक शिवसेना को तोड़ दिया, जिनमें से शिवसेना उद्धव गुट बन गया और शिवसेना आपको शिंदे गुट बन गया। उसी प्रकार से एनसीपी जो है एक शरद पवार का बन गया, और दूसरा जो है शिवसेना एनसीपी जो है अजित पवार को बन गया। यानी बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी खेले के थ्रू या अपनी राजनीतिक थ्रू या अपनी ईडी और सीबीआई के थ्रू अपने महाराष्ट्र में सरकार बना ली। और सरकार बनाने के साथ साथ लगातार बीजेपी पार्टी फिर से 2024 में चुनाव हुआ, उसमें भी अपनी पार्टी को हासिल की। और हालांकि यहाँ पर अब लगातार जो है बीजेपी पार्टी के ही सीएम बने। अब बात करते हैं अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या मामला था, आई होप आपको समझ लेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे और कॉमेडियन जिनका नाम कुणाल कामरान है, इन्होंने इनको गद्दार कहा। क्यों कहा? कि आपने शिवसेना पार्टी में जिनको आपने पाला पोसा या जिनको के द्वारा आपके समर्थन से आगे बढ़े, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे कभी के रिक्शा चलाते थे और बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में इनको लाया गया पार्टी में, और एक अच्छे पार्टी एक अहदे पर इनको भेजा गया। लेकिन अब यह शिवसेना पार्टी को तोड़ दिया, जिसको कॉमेडियन या सटार के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी। और सटार या कॉमेडियन या कवि सम्मेलन क्या होता है? ये समाज में आईने के एक दर्पण होते हैं। जो समाज में जो बुराइयां होती हैं उनको सटार या कविता के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाया जाता है, या समाज को ऐसे मुद्दे को दिखाया जाता है जो समाज में छिपी हुई होती है, या क्या सत्तारूढ़ पार्टी या कोई पार्टी जो गलत करती है उनको सटार या कॉमेडियन के माध्यम से अपनी बात रखी जाती है, जो कि
एक समाज के लिए, एक भले समाज की बात है। अगर ऐसा ना हो तो समाज क्या बिगड़ जाएगा। और समाज में ऐसे होना जरूरी है जो कि एक अपनी निष्पक्ष बात रखे, उसको बोलते हैं सटार या कॉमेडियन या कहें कवि सम्मेलन के थ्रू ऐसी बात रखते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर रखा गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया कि सटायर और कॉमेडियन के माध्यम से समाज को किस प्रकार से आईना को बेहतर बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।